हरमन तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे भी जब तक तुम यहाँ रहोगे ना तो वो कुछ खाएगी पिएगी और ना ही दरवाजा खोलेगी। अरे तो उसे कुछ खिलाइए पिलाइए, ऐसे भूखे पैसे कैसे रहेगी वो? हम कैसे भी करके दरवाजा भी खोल लेंगे और उसे खिला पिला भी देंगे, लेकिन तुम जाओ यहाँ से। हरमन को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तराना यहाँ नहीं है, वरना खामखा बवाल करेगा। वक्त आने पर मैं खुद ही बता दूंगी उसे कि तराना को जहाँ जाना चाहिए था वो वहाँ चली गई है। तब तक उसे इसी भ्रम में रहने दो। आइए पंडित जी, आइए आइए, सारी तैयारियां हो गई जी। ओ शन्नो पंडित जी आए ने। हाँ जी आई। सत श्री अकाल पंडित जी। जय माता। पैरी पौना। बस पंडित जी अच्छी से ग्रह शांति की पूजा करवा दीजिए। इस घर में कितने वक्त से कलेश चल रहा है, शांति नहीं है घर में। बस अच्छी से पूजा करवाइए ताकि शांति हो जाए। क्या हो रहा है ये सब? किस बात की पूजा और बताया क्यों? जी जी देखिए ना, इतना वक्त हो गया, घर में कितनी परेशानियां चल रही है, कितना क्लेश है घर में, शांति ही नहीं है। अपने बेटे की चिंता में आप ये भूल गई है कि मेरा बेटा 2 महीने का हो गया है और अपने घर में संतान के 2 महीने होने पर हम एक पारंपरिक पूजा करते हैं, इसीलिए ये पूजा रखवाई है मैंने। और हरमन, उसकी जिंदगी तो परेशानियों से भरी पड़ी है। बस दोनों की जिंदगी की सलामती के लिए और इस घर में शांति बनी रहे, इसीलिए ग्रह शांति की पूजा करवाई है मैंने। सब समझती हूँ, सब। पूजा पाठ का मामला है इसलिए कुछ नहीं कहे, करवा लो। आगे से पूछ लिया करना, ये घर मेरा है। आप लोग क्या पूजा करोगे? किसी को तो किसी से प्यार नहीं है, बेकार में पूजा करोगे। सब लोग गंदे हो। छड्डो पंडित जी, आप ना अच्छी से पूजा करवाइए बस। जी अवश्य। आओ जी, आओ पंडित जी। ये लो सोने, दवाई की एक डोज और दे दी। अब सोते सोते एंजॉय कर। आई एम सॉरी सुरभि, लेकिन क्या करूं? अगर तुम होश में आ गई तो हम सबके होश उड़ा दोगी। हमारे प्लान्स की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। गुड, अब बस ऐसी सोती रहो। सत श्री अकाल पापा जी, सत श्री अकाल दादी जी। सत श्री अकाल। तो सुरभि किथे है? हाँ पुत्र, की कर रही है सुरभि? सुरभि दादी जी, पापा जी जरा धीरे से। सुरभि सो रही है। डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट के लिए कहा है, इसलिए तो मैंने डोरबेल भी बंद कर रखी थी। आप लोग आइए, मैं मिलवाता हूँ। आइए। चलो देखने कितने सुरभि। सुरभि क्यों है पुत्र? क्यों है पुत्र? सुरभि पुत्र, सुरभि क्यों है? वो पापा जी, आप तो जानते ही हैं, सौम्या भाभी के घर छोड़ने की खबर सुनी तो बस परेशान हो गई। टेंशन और सरदर्द। मैंने बहुत समझाया इसे, मगर स्ट्रेस लेती है। बस सरदर्द बढ़ गया और बेहोश हो गई। डॉक्टर ने जो दवाई दी है काफी स्ट्रांग है, बस खाना खाने के बाद से ही सो रही है। बेहोश हो गई?
सोनिया भी ना राहु केतु की तरह मेरी बेटी के सामने मर रही है। आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, मैं हूं ना, मैं सुरभि का पूरा ख्याल रखूंगा और जब तक मैं हूं तब तक सुरभि को कुछ नहीं होने दूंगा। देख पुत्र, अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई ना तो तुरंत मेरे को फोन कर देना, ठीक है? जी पापा जी। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ पुत्र, दस देना जरूर। आई। तुम्हारी तबीयत तो मेरे हाथ में है सुरभि, बनती बिगड़ती रहेगी, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम आराम करो और मैं चला हरमन के पास। लव यू, टेक केयर। सोने देना। क्या हुआ जी? आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, कोई गलती नहीं की तुमने। इस घर में किसी ने सिर पे पल्लू और आरती नहीं किया है ना, बस इसीलिए। मेरे घर में मम्मी जी पता है, जब मैं 8 साल की थी तब मैं भी घर पे थी। माँ को अक्सर ऐसे सर पे पल्लू लेकर के पूजा करते देखती थी। मैं भी सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, किसी के घर में बहू बनूंगी और माँ बनूंगी, तो मैं भी ऐसे पूजा करूंगी। माँ की साड़ी पहन के हर रोज सर पे पल्लू रख करके पूजा करने का एक्टिंग करती थी। पर देखो यहाँ आ गई। अब तो जैसे आंचल और पल्लू शब्द जीवन से ही चला गया है। हाँ तराना, तुम्हें ऐसे देखकर हम सबको अच्छा लग रहा है। अंदर जो एक इच्छाएं होती है ना, अचानक से उन्हें जैसे जिंदगी मिल गई हो तुम्हें ऐसे देखकर। नहीं, देखो ऐसा है, हम किन्नरों का पहला धर्म सुबह जो इच्छाएं जन्म लेती है हमारे दिल में, उसे पहले मार दे, तभी तो हम सबका दिन अच्छा जाता है ना। आज शहर में बहुत बड़ी पूजा है, सबको बहुत नेक मिलेगा। चलो चलते हैं सारे। अरे वाह, तराना की पूजा तो रंग लाई। कौन सी हवेली? वो हमारे इलाके की है ना? अरे बड़ी हवेली है, सबको बहुत नेक मिलेगा। चलो तैयार हो जाओ सारे। हाँ हाँ, तुम सब तैयार हो के चले जाओ। जाओ जाओ सब लोग जाओ। तुम भी जाओ बेटी, जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। मलका दीदी, मेरा मन बहुत परेशान सा हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ चमेली, तराना की फिक्र मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन उसे इतनी दूर भेजना जरूरी था। लेकिन दीदी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तराना को बेपर्दा करके अपने पास नहीं रख सकते? तराना ये हरगिज नहीं चाहेगी। चमेली, तुम ज्यादा मत सोचो, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। जी, वो पूजा विधि के हिसाब से
हर एक किन्नर इसमें एक एक मुट्ठी अनाज डालेगा, ऐसा पंडित जी ने कहा है। क्यों पंडित जी? जी, एक एक मुट्ठी अनाज दान में दे दो। अब सब हो गया तो चलें? नहीं, एक मिनट। ये आपके घर के एक सदस्य ने इसमें चावल नहीं डाले, और जब तक सारे किन्नर इसमें चावल नहीं डालेंगे तो सामूहिकता का परिचय कैसे होगा? कौन बचा है? सबने तो अन्नदान कर दिया हरमन जी। नहीं, आपके घर का एक सदस्य बचा है। अब कोई नहीं बचा है। आप लोगों के बीच एक बची है। यजमान, जब ये लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं है तो फिर? अरे पंडित जी, आप समझ नहीं रहे हैं। कोई एक है इन लोगों के बीच जो बचा है। कमाल है भाई, कमाल नहीं, दरअसल अजीब बात है। हम सब किन्नर हैं और हम ही नहीं जान पा रहे कि हमारे बीच भी एक ऐसी किन्नर है जो बची है। हरमन जी, आप ही क्यों नहीं बता देते कि कौन बची है? आपको तो पता होगा ना, बता दीजिए। क्यों चुप क्यों? जाइए यहां से, कोई नहीं बचा। अरे भाई, अब आप किन्नरों को किन्नरों से ज्यादा आप थोड़े ही जान पाओगे। चलो भाई, हो गया ना, सबने दे दिया, चलो ना। चलिए पंडित जी, चलिए, आइए। तुम चाहे जहां हो सौम्या, मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगा। आज नहीं तो कल सौम्या तुम्हें मेरे सामने मेरे साथ आना ही पड़ेगा।